मछेन हमारा। वन्ना गुड हाँ जी। शिक्षकता बोलते हैं। हाँ जी, आनंद है। अच्छा, विषय हमारा चल रहा है ज्ञान से गायक तक पहुंचना। ज्ञान से गायक तक पहुंचना। गायक कौन है? जो जानने वाला है। जानने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा। तो ज्ञान से गायक तक पहुंचना है। जितना भी हमें ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान जो हो रहा है, वो गायक के द्वारा हो रहा है। पर वो गायक किसको जानता है? उसका तो सीधा कांटेक्ट हमारे साथ है ही नहीं। मान लिया आंखें किसी चीज को देखती हैं, सुन जाती है, ये भी जड़ है। जिस चीज को देख रही हैं, उसकी जो पिक्चर जो भी जा रही है, वो अंदर जो ज्ञान के अंदर, वो उस पिक्चर से उसको वैसा ही बनता है। वो शेप ले लेता है। ज्ञान जो है ना, उस समय उस चीज को जिसको देखा उसकी शेप लेता है। जो वो शेप लेता है ना, वो ही देखता है। उससे हमें समझ आता है। यानी कि हम जैसे बच्चा पैदा होता है, तो उसका क्या है, उसका बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता होता दुनियादारी। कौन माँ है बाप है, वो तो धीरे धीरे जब है माता का दूध, सबसे पहले उसकी आहार संज्ञा होती है। आहार संज्ञा से कि वो दूध पीना, दूध पीने के लिए, तो वो उसका नेचुरल है। आहार की संज्ञा है। ये जो संज्ञाएं होती हैं उसमें नेचुरल होता है। भय भी होता है, अकेला होता है तो रोने लग जाता है, माता को कंधे पे लगाती है तो उसको सांत्वना मिलती है, उसका भय दूर हो जाता है। अकेला पड़ा हुआ उसको डर लगता है। डर लगता है। ये सारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके अंदर। नेचुरल इंस्टिंक्ट। इसी तरह जानना जो हो रहा है, जब बच्चा धीरे धीरे चीजों को देखता है, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। सॉफ्टवेयर मतलब उसका प्रोग्राम। जब उसको बताया जाता है, उसको जानवरों के खिलौने दिखाए जाते हैं, रंग दिखाए जाते हैं, तो अब उसको पता है। उसको नहीं पता लाल पीला क्या होता है, पर अब उसको उसकी को ना बार बार करके ये लाल रंग है देखकर, अब उसके अंदर क्या है, वो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है कि ये कलर है, ये रंग है, ये ऐसे ये रंग है, तो वो उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। तो धीरे धीरे जितनी इंफॉर्मेशन हमारी आ गई है सॉफ्टवेयर में, वो आपकी सारी की सारी आपको पता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। अब उसका डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट तो उसका कांटेक्ट है नहीं है इंद्रिय बाहर, तो वो देख नहीं रहा। मतलब जो जो देखता है वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो देखता नहीं है। अब वो उसको उसको कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा कि जो जो जान रहा है, जो जान रहा है, वो जो दे रहा है, वो तो वो पोस्टमैन की तरह है। इधर से चिट्ठी ली, इधर दे दी, उसको कोई मैटर नहीं पता। जब चिट्ठी दे रहा है, तो जो वहां देखता है ना, वो जैसे उस पे ऊपर देखता है ना कि कहाँ से आई है, अच्छा ये उसकी जानकारी है ना उसके पास ऑलरेडी। उसके पास जानकारी ऑलरेडी। अच्छा, वो जो जानकारी उसके अंदर ऑलरेडी है, जो जानकारियां वहां पड़ी हैं, उनके साथ जो चीज जाकर मिलती है, वो वैसी चीज हमें दिखाई दे। वैसी चीज दिखाई दे। ये बात समझ में आती है कि गायक जो है वो उसको जान रहा, और उस गायक को भी इंफॉर्मेशन किसने दी है? हमने दी। काल के अनुसार सीखा, सिखाया गया, बताया गया। उसका वैसी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। हर एक आदमी को रॉ मटेरियल उतना ही मिला है। आत्मा जैसे है ना, उसको उतना ही मिला है। उसकी परिवार की, उसके घर के लोगों की, उसके कर्मों के अनुसार से उसका नेटवर्क, उसका सेटअप वैसे बन जाता है। वो एक से एक जो है ना, जितने न्यूरॉन्स हैं, मान लीजिए 3,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर जो माने जाते हैं। ज्ञान तंतु कह दो, हाँ, न्यूरॉन्स कहते हैं। उसमें वो उसका सर्किट कैसे बनता है कि जैसा बच्चा देखकर जान रहा है, वो 7-8 साल में उसका इनिशियल सर्किट बन जाता है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है, एक ड्राइंग बन जाती है। हाँ, जुड़ रहा है। सर्किट देख रहा है, वो कौन क्या कर रहा है, वो देख देख के भी देख रहा है कि माता आ रही है, ये आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये बोल रहे हैं। कई चीजें हम समझते हैं बच्चा नहीं जान रहा, वो भी जान रहा होता है। वो भी जान रहा होता है। उसके अंदर, ज्ञान के अंदर वो चीजें आ रही हैं। उसका पूरा सॉफ्टवेयर धीरे धीरे डेवलप होता है, और एक बार वो सॉफ्टवेयर बन जाता है, तो सॉफ्टवेयर बन गया। अब उसको वो चीजें जो ओरिजिनल बन गई हैं उसके सॉफ्टवेयर में, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। वो 7 वर्ष तक बन गई। अब मतलब है कि हमने खुद ही सॉफ्टवेयर बनाया। जैसे डेवलप करता है कंप्यूटर में, क्या कंप्यूटर थोड़ी कोई जानता है, वैसी वही चीज है। अब जो चीजें आ रही हैं सामने, उसको वो देखता है आंख से कि ये तो कुर्सी है, और बच्चे को नहीं, ये मेज है। वो क्या कहे? वो पिक्चर जो अंदर जा रही है, वो उसकी पिछली जो कुर्सी 4 टांगों वाली ऐसे होती है, और मेज भी 4 टांगों वाली है, वो ऐसे होती है। उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। वो कहता नहीं है, मेज नहीं है, कुर्सी है। वो अंदर है। तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन है,
वो कहाँ पड़ी है? वहां पर। वो जो गायक है उसमें पड़ी है। आज जो खीर खाई, बड़ा हो गया। जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने गायक से सॉफ्टवेयर किया। नहीं, सॉफ्टवेयर तो आपका ज्ञान है, सॉफ्टवेयर तो ज्ञान है ना। वो उसी का ही रॉ मटेरियल है, मतलब उसी को। अच्छा, जो ज्ञान गायक है, की सेटिंग कर दी, हाँ, वो जो ज्ञान, सेटअप बना दिया जो उसका। ज्ञान का जानने वाला है, हाँ, ज्ञान किसके किसके कारण ज्ञान हो रहा है ब्रेन में, ठीक है। उन्हीं उन्हीं सर्किट्स के कारण हो रहा है ना, उस इंफॉर्मेशन के। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां गायक है। जहां ज्ञान आपका, जहां ज्ञान है, नहीं नहीं, हाँ, ये मानिए, केंद्र में भी ज्ञान है, विभोज में भी ज्ञान है, हाँ, वहां वहां गायक है, हाँ गायक है, लेकिन उसको तो पता नहीं है। उसको ना पता हो। तो सुख दुख का अनुभव नहीं करता। हाँ, नहीं नहीं, वो गायक तो मतलब आत्मा, वो उसका, उसको उतना जितना वो जानता है। अनुभव करने वाला है क्या गायक का? वो मतलब है गायक का मतलब जानना, जानना। सुख दुख की बात नहीं है। सुख दुख तो हमारी कंडीशन है, जिससे मैं दुखी हो रहा हूँ, दूसरा सुखी हो रहा है। हर कोई तो गायक नहीं है ना। सारे गायक हैं। गायक, ये बात है ना, मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहता और कंफ्यूजन नहीं हो। गायक का मतलब है जो जानकार है, जो जानने वाला है, वो जानने वाला, उसके पास जिसका रॉ मटेरियल था, उसको आपने एजुकेट कर दिया। स्त्री और पुरुष है, लेकिन सारे श्रावक श्राविका नहीं। वो अलग बात है। वो श्रावक श्राविका है, लेकिन वो श्रावक बन तो सकता है ना, वो ट्रेंड कर दिया गया। श्रावक श्राविका में क्या फर्क है? वो ट्रेंड होने के बाद है। हाँ, तो ये ट्रेंड हो रहे हैं ना सेल, आप तो ध्यान कर रहे हैं, ये ट्रेंड हो रहे हैं। आप उसको अपने सॉफ्टवेयर को एजुकेट कर रहे हो। जिस प्रॉब्लम को एक बच्चा करने से नहीं समझता, उस बच्चे का सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हो रहा है। एक गूगल में एक ऐप है, जी, ये जैसे किसी पौधे का हमें पता नहीं है, हाँ जी। उसकी फोटो खींच के भेजो ना, बता देगा ये फलाना है। हाँ, वो बिल्कुल वैसे ही है ना। हम जितना बता देता टेस्ट है, चीजों का टेस्ट है, जैसे बच्चा खाते खाते, मैं कह रहा खीर, खीर खाई तो माँ को कहता है कि जो पहली खीर बनी थी वैसी ये स्वाद नहीं बनी। वो स्वाद कहाँ पड़ा? क्या जबान पे रह गया? वो तो अंदर जबान पे तो उतनी कई बार चीजें खा ली। अब वो जो वो खाया हुआ है, उसमें इलायची थी कि नहीं थी, उसकी इलायची का फ्लेवर था कि नहीं था, वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। सारे याद है। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्या? अब हो गया ना। गायक कुछ अलग चीज। गायक उसकी इंफॉर्मेशन जो आपने एजुकेट करके, वो डाटा उसके पास पड़ा हुआ है। ऐसा लेवल है जहाँ व्यक्ति अपनी आत्मा से ज्ञान, मिलाता भी ज्ञान, है। ज्ञान का मतलब है जानना, और गायक का मतलब जानता है। ये गूगल समझ लो। ये वो जानता है। और गूगल में भी आप ही ने डाला है ना, हाँ, वही गूगल कहीं से थोड़ी लेके आया। वही कह रहा हूँ, वही मैं आपने कह रहा हूँ। जितना डाटा आपने डाल दिया। हाँ। मैंने तो- देख लिया, हाँ? मुझे लगा ये। नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब मैं ये समझता था कि ये इन सबको नहीं बताने की जरूरत, आपने कहा तो हमने बता दिया। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत तो धन्यवाद। हाँ, ज्ञान और गायक का मतलब है कि हम, जो बच्चा एक रॉम, जैसे बिल्कुल मिट्टी या कुम्हार है, जैसे मिट्टी के अंदर सिर्फ क्षमता है कि वो चिकनी या घड़ा बन सकती है। अब कुम्हार उसको बनाता है, बन कौन रही है? मिट्टी ही बन रही है। घड़ा क्या बन रहा है? वो मिट्टी बन रहा है। हाँ, वो जो रॉ मटेरियल है ज्ञान का, वही जिस फॉर्मेशन में जाता है, वही अंदर कुछ और नहीं है, वही रॉ मटेरियल है। उसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, कौन बन रहा है, और प्रतिशन वो प्रति समय बन रहे हैं चीजें, इंफॉर्मेशन। इसीलिए यही होता है जब हम कहते हैं कि जिस चीज को आपने देखना है वही दिखाई देगी। इसका मतलब है कि जो उसमें देखना है, जो आप देखने जाते हो, जो चीज आपके सामने पड़ी है, वो दिखाई नहीं देती। मति ज्ञान के दो भेद आते हैं, मति ज्ञान, आभिनिगोदिक ज्ञान। हाँ, ठीक तो है। आभिनिगोदिक ज्ञान जो है ना, ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ है। हाँ, तो जब आभिनिगोदिक ज्ञान अपनी उत्कृष्टता में होता है, वो स्टेज है गायक। ये स्टेज कुछ नहीं है, उसकी बात है आपने कितना उसको एजुकेट कर दिया है। हाँ, वो आपको, एक छोटा बच्चा, उसका उतना ही ज्ञान है, वो माता पिता को पहचानता है। फिर बाद में आपका, तो ज्ञान में भस्म हो गया ना, और आपका गायक तो है ना। गायक ऐसा गायक है कि उस व्यक्ति को देखा नहीं है, और उस व्यक्ति को देखकर वो कहता है कि ये फलाने का बेटा लगता है। हम्म, उसके पिता के, उसके फीचर देखकर, उसकी हाँ, माता तो से, ये क्या अब बात है? वो कौन कर रहा है? वो गायक है। वो गायक कर रहा है। अच्छा, गायक ऐसा भी है कि जो चीज, ये तो आप वो समझ रहे हो कि इंद्रियों से ग्रहण ले रहे हो, वो देख रहे हो, वो देख रहा है। जब आप देख ही नहीं रहे हो, आंखें आपकी बंद है, हाँ, अब केवल ही भगवान है, वो इंटेंशनली थोड़ी कुछ देखते हैं। वो जो ज्ञान आ रहा है, भगवान को भी जरा हम- वो जो आंखें नहीं देख रही,
वो सुन नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आत्मस्मरण ज्ञान से अपना पूरा पता चल जाता है, वो पता नहीं चल जाता, वो अंदर है, अंदर है। आपके अंदर जाति स्मरण पड़ा हुआ है, वो ढका हुआ है। थोड़ा आप कोशिश करेंगे, आपको नजर आ हाँ, जाए। ठीक है। आप अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाओ, वो हाँ, हिप्नोटिज्म से वो आपके पिछले जन्म निकाल देगा और आप ही बोलोगे अपने। ठीक है इसका मतलब इट इज विद यू, जी। आपका है, लेकिन हमने इतना कुछ और डाल लिया इस जीवन में आकर, इसलिए वो वो दब गया। हाँ वो दब गया, हाँ, उसका उघाड़ नहीं हो रहा। ठीक है। और अगर आप इतने हल्के होते जाओ कि उसका हाँ, उघाड़ होता जाए, दिखने लग गया। तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। मतलब जो जाति स्मरण ज्ञान है, उसका मतलब होता है पूंछ से हाथी खींच लेना। ये पहली मतलब जन्म कैसा है कि आपने कोई इंसिडेंट देखी, ऐसी इंसिडेंट जैसे श्रीमद राजचंद्र जी ने एक शव को जलते देखा, और देखते देखते उसको इतनी गहराई में गया, ये ये तो कहना मैं। खतरनाक है ना, हाँ जी बोलिए। ये क्लियर कर रहा है मेरी बात। चलो कोई भी करते हो, आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ जी। तो वो उसको वो देखकर मतलब उसको नजर आया कि ये, और वो पीछे चला गया, ये मैंने कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा। फीडबैक सिस्टम और है। देखा देखा देख करते करते, अरे यहाँ, वो इस जन्म से भी निकल कर पिछले जन्म में चले गए। ये ले गया पीछे, पीछे को ले गया। इंफॉर्मेशन तो आपके पास है। देखिए, अगर जो ये सारा ब्रेन है, जो सब कुछ है, ये सारा पौधगली का, ये तो यहीं जल जाएगा, जो शमशान में जल जाएगा। लेकिन वो जो उसमें गायक है ना, जानने वाला, वो इंफॉर्मेशन साथ ले। आज इतने छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे ऐसे करतब कर देते हैं, कुछ सीखा नहीं है, गांव में बैठे हुए हैं, किसी छोटे से गांव में ऐसे सिंगर है, उन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, और वो ऐसे राग लाते हैं, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल की एज है, मुकाबला करते हैं। उनको उसी तरह पढ़ा हुआ है। ऑलरेडी विद यू, आप नहीं समझ रहे, पढ़ा मतलब वो उनके अंदर वो क्षमता पीछे से आ गई है, हाँ, आ गई, आ गई। तो ये जो चीज उनमें पड़ी हुई है ना, ये हर एक की शिव क्षमता से, उसके हिसाब से कि कितना उघाड़ है, कितना नहीं है, उसके कर्मों के अनुसार है। तो अब इसमें हम समझते हैं कि ज्ञान से हमने ज्ञायक तक पहुंचना है, जो है कितना हमने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है, वो ट्रेंड हो गया, अब उतनी उसका ज्ञान है। तो अब नहीं जानते। हमारे एक बात बताएं, हाँ जी। जब जीव अपनी गति बदलता है तो अपने जी। साथ सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान लेके जाता है। देखिए, जो ज्ञान उसके आत्मसात हो गए, जो आत्मा अच्छा, के साथ लेके आत्मसात है, वो तो जाएंगे। और जो यहाँ चाहे पर वो सांसारिक हो हाँ, या आध्यात्मिक हो, दोनों ही चलेंगे। जो भी ज्ञान है, उसने म्यूजिक समझ चलाना गए। सीखा, उसने इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, वो इतना उसमें जो अपने तन में जन्म हो, चला गया। तन में होकर ऐसे म्यूजिक बजाता है, हाँ, किसी टाइम पर। अब वो अगले जन्म में जाएगा ना, हाँ, रहेगी। तो नेक्स्ट बर्थ में उसको थोड़ा सा उंगलियां हाथ चलाएगा, तो उसको जो है ना, वो फट से वो ऐसा Recalculate लगेगा हो ये तो बहुत ट्रेंड है। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कभी साइकिल चलाना सीखो बचपन में, उसके बाद स्कूटर, मोटरसाइकिल ये करो, और एक इंसिडेंट ऐसी है कि 20 साल बाद आप कहीं गए, वहां साइकिल ही होता है और कुछ नहीं होता। आप ये क्या मन में सोचते हो कि ये साइकिल तो भाई बहुत देर हो गया, पता नहीं चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा। अब जैसे उसके ऊपर बैठते हैं साइकिल पे, आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा एम्बल होता है, पर धीरे धीरे सेट हो जाता है, चलने लग जाता है। क्यों? वो कहीं पढ़ा था। ऐसे टाइपराइटर पे होता है, कभी टाइपिंग सीखी थी, आज उसको करना पड़ रहा है, धीरे धीरे करता है, लेकिन एक नए आदमी से ज्यादा वो सीख जाता है। वो सारी ट्रेनिंग रहती है। कई चीजें हमारी ट्रेनिंग से चलती, हमारी बॉडी वैसी ट्रेंड हो गई, हम ऐसे ट्यून हो गए, ऐसी ट्यून हो गई। नहीं, वो स्ट्रीम में पढ़ा है, पहले पढ़ा है, वो आपका जो है ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। वो मतलब है वो जो है ना, वो बैक बर्नर पे है, बैक करना तो बैक बर्नर पे है, फ्रंट बर्नर पे नहीं। 4 बर्नर आपके स्टोव के अंदर गैस के चार, हाँ, तो बैक बर्नर पे पड़ा है। आप थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो बैक बर्नर से आगे आगे लेवल बर्नर पे आ जाएगा। चार बर्नर। तो सारी ये है कि हम उसमें क्या, हमारी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है। अब एक चीज हम कर नहीं रहे, उसको पीछे, ये आजकल मोबाइल में है ना, अब जो जिस तरह के सब्जेक्ट का देखने लग जाते हो, उसके सारे रिलेटेड आने लग जाएंगे आपके टेस्ट देखकर। और आप क्या हुआ कि वो सारी चीजें आने लग जाए, उसको भी पता है कि इसका इंटरेस्ट उसमें है। रुचि देखकर वैसे ही माल सप्लाई होने लगे। जब एक मोबाइल ऐसा कर सकता है, तो वैसे क्यों नहीं हो सकता? मेरा ये प्रश्न इसी पैराग्राफ से ही बना है, अभी अभी बना है। कोई पहला बात। पैराग्राफ जो अभी निकला है। तो अभी यह है कि मतलब क्या, अज्ञानी जीव स्वयं की पर्याय की अशुद्धता के कारण सर्वथा अशुद्ध मानता है। बात यह है कि मिथ्या मान्यता अपराध से अनंत दुख भोग रहा है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं मुक्त हो सकता हूं,
हाँ नहीं, ये अभी मैं वहां जा ही नहीं रहा हूँ। तो अज्ञानी जीव स्वयं को पर्याय की अशुद्धता के कारण सर्वथा अशुद्ध मानता है, वो अशुद्ध मानता है। और उसको ये नहीं कि मैं शुद्ध हूं, मैं भगवान बन सकता हूँ, यानी कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। जब तक ये अंदर फीलिंग नहीं लाएगा कि मैं भगवान हूं और मैं अब भगवान हूं, तो इसका मतलब उसको है कि और जो मेरे सामने है ये भी सब भगवान बन सकते हैं और ये भगवान है। सिर्फ इस पर्याय में, इस बेस में नहीं, बट बेसिकली ये भगवान ही है और ये मेरे से पहले मुक्त हो जाएंगे। अब आप किसी को ऐसा नालायक मत समझिए, किसी को गलत मत समझिए। जब एक खूनी भी पहले आ सकता है, जितनी कंडीशंस है हमारे सामने आई है, कौन कितनी स्पीड से कब मुक्त हो जाएगा ये नहीं पता कि बॉम्बे तक जाने के लिए कौन बैलगाड़ी से जा रहा है, कौन सीधा हवाई जहाज से चला जाएगा, कोई राजधानी से जाएगा। उनकी स्पीड आपको, उनका मोड ऑफ कन्वेंस आपको नहीं पता है, वहां पहुंचना है। आप ये मत सोचिए कि आप ही पहुंचने वाले हैं, कोई और भी पहुंच सकता है। सबकी उत्कृष्ट स्थिति है, किसी को आप हल्का मत लीजिए, किसी को हल्का मत लीजिए, क्योंकि सारे अपनी रेस में आगे चल रहे हैं। अगर कोई नहीं बढ़ पा रहा तो उसका अभी स्थिति नहीं आई है, लेकिन वो पता नहीं जब आपसे अभी स्लो नजर आ रहा है कि जब वो तेजी पकड़ेगा वो कितना आगे आ जाएगा ये भी नहीं आपको पता, किस स्पीड से आएगा। इसीलिए ये जो गुण दोष निकालने हैं, दूसरों का एनालिसिस करना है, तुलनात्मक करनी है, प्रतिक्रिया करनी है किसी के प्रति, वो हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए। जब हम वो रॉ मटेरियल उसका भी सही है, ये भी सही है, सारा बेसिक चीजें ठीक है, जो कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है जिसके कारण, वो किन्हीं कर्मों के कारण है। वो हो सकता है वो अभी अभी हुआ है और एक ट्रेंड आदमी है, आप पता नहीं, ये अपने को होशियार मत समझो। आप हो सकता है कि उससे ज्यादा उसने अभी तक लाख जन्म किए होंगे, आप 10-20 करोड़ जन्म कराए, तो अपनी की बड़ी महानता मत समझिए। आपको उतनी ट्रेनिंग ज्यादा मिलेगी। ये वैसी है जो ऑफिस में पुराना आदमी काम कर रहा होता है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और एक जिस दिन आज आके ज्वाइन करा तो उसको ये लगता है कि ये तो नहीं जानता, इसको तो मैंने समझाया। बट उसका कैलिबर इतना होता है कि वो आ जाता है और महीने 1.5 महीने के बाद वो जो 10 साल का काम करने वाला है ना, उससे आगे बढ़ जाता है, उससे आगे बढ़ जाता है। इसलिए सबको ऐसा मान के चलें, किसी को ये मत समझे कि ये अनाड़ी है, ये ऐसी है, ये नहीं जानती है कितना, ये कितनी प्रोग्रेस कर सकता है, उसका एक्सेलरेटर कितना है, अपनी स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, उसके ऊपर छोड़ दो। किसी पे कोई कमेंट नहीं। ये इतना व्यवस्थित है कि ये बच्चा हमारा नालायक है, ये 2 बच्चे हैं, वो वहां से आया यहाँ, दोनों को कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं होना चाहिए। हर एक को इंडिविजुअली लेके चलो, मतलब उसको, उसकी फ्लेवर अलग है। भिंडी भिंडी है, अरबी अरबी है। भिंडी को भिंडी के हिसाब से खाओ, अरबी को अरबी के हिसाब से खाओ, उसमें वो टेस्ट नहीं निकलेगा। ये चीजें वैसे ही हैं। एक एक इंडिविजुअल को उसकी पात्रता के अनुसार उसको कभी कंपैरिजन को, और हम क्या करते हैं, हम ज्यादा समय कंपैरिजन में लगते हैं। तुलना करते हैं। ये बेटा अच्छा है, ये नालायक है, ये अच्छा नहीं है, ये होता है। और पत्नी भी सोचती है पता नहीं कैसे, कौन सा दुर्भाग्य था, ये पति मिल गया है, ये मैं ही हूँ काट रही हूँ। और वो पति सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया ये रिश्ता, मुझे तो 10-10 और रिश्ते अच्छे अच्छे आ रहे थे, ये क्या है। ये वो कंपैरिजन में आकर अपना सारा जीवन, वैवाहिक जीवन दुखी कर, सब यूनिक है, कोई किसी से मिल नहीं, सब यूनिक है सब यूनिक, और कोई परफेक्ट नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं। उसकी इम्परफेक्शन के साथ उसको परफेक्ट समझो, उसकी, अल्पता में हाँ, पूर्णता। हाँ, उसकी इम्परफेक्शन, ये इसमें है कमी, कोई बात नहीं, इसमें ये गुण है। ऐसा उस चीज को, जैसे सेब के अंदर कई दाग होते हैं, फेंक थोड़ी देते हैं, कहीं पर चक्कू गहरा करते हैं, कहीं पर हल्का, वो अल्टीमेटली हम तराश लेते हैं, अपने खाने योग्य बनाते हैं। ऐसे ही हर एक जीव का करेक्टर जो है ना, हर एक जीव को अगर हम इससे तराश लें, अपने अकॉर्डिंग देखें, वो इसमें, वो कि जब कोई चीज है ही नहीं ऐसी, खुद भी ऐसा ही है, तो फिर इसमें तो अपनी जो है ना प्रज्ञा छेनी से उसको चिजल करके उसको बना लो। अगर सारे पत्थर को पत्थर ही देखोगे, लेकिन एक मूर्तिकार है, वो उसमें मूर्ति देख रहा है कि मैं इसमें, तो कचरा हटा के मूर्ति बना लेता है। ऐसी जो व्यक्ति आपको जितने नजर आ रहे हैं, जैसे वो मूर्तिकार उसमें से मूर्ति निकाल लेता है, आप हरेक के अंदर से उसका जो है उसको निखार लो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग। तो खुद को निकालना पड़ेगा। नहीं, खुद तो आना चाहिए छैनी चलानी, खुद को तो छैनी चलानी आनी चाहिए कि इसमें से ये अगर इसकी ये आदत है। कुछ लोगों को हम आदतों से लेते हैं, कुछ लोगों को हम इंट्रिंसिक वैल्यू से, कि ये आदमी दिल से तो बहुत अच्छा है, किसी आदमी की बाहर की हरकतों से देखते हैं,
उसको हम कंपैरिजन करते हैं, अरे ये तो नालायक है, तो समझ ही नहीं है इसको, तो फिर उसकी हैबिट से, उसकी आदतों से उसको रिजेक्ट करते हैं। आदत हो सकती है वो किस इन्वायरमेंट में रहा है, किस एटमोसफियर में रहा है, ये जो अपने पास जो है उसका हमारे यूटिलाइजेशन के लिए क्या है, मुझे तो उतना इस्तेमाल करना है कि ये मेरा काम कर सकता है। कोई हमारे यहाँ वर्कर होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते, पर वो अपनी मेहनती होते हैं, लगा हुआ काम, तो वो उस काम को करता है, आपको एक्सेप्ट। और जो उसको मैनेजर रखा हुआ है वो मेहनती बड़ा हो पर इंटेलिजेंट ना हो, तो आपके काम का नहीं है। क्योंकि जो इंटेलिजेंस है उसकी प्राइस आप दे रहे हो, उसको आप ₹1,00,000 महीना दे रहे हो, और वर्कर जो है मेहनत करने वाला उसका ₹15,000 दे रहे हो। तो वो अगर 15,000 का बड़ी मेहनत से काम करता है, 15 की बजाय 30,000 का करता है, पर वो लाख वाला काम तो नहीं कर रहा, के लिए आपको वो आदमी चाहिए। तो सारी चीजें ऐसी, बच्चों का, ऐसी पति का, ऐसी व्यवहार का, लोगों का, ये जो अपने ज्ञान से ना हम ये इससे उसको छांट छांट के, इसी तरह अंदर भी सिस्टम है पूरा, कैसे हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा स्वीकार भाव आ जाए बस बाहर की हर चीज में। क्योंकि जिसको तू कर नहीं सकता, मौसम बहुत ठंडा है, बड़ा ठंडा है भाई, ना तेरे गर्मी बस में है ना ठंडा, अब ठंडे को ठंडा कह के तू क्या करेगा, तूने, तेरा काम क्या है, तू एक वूलन शॉल ले ले, कपड़ा ले ले, तेरा काम हो गया। अब उस ठंडे को ठंडा क्या कर, तू क्या कहना चाहता कि वो गर्म हो जाए है? अपन हम व्यर्थ की बातें करते हैं ना, ये ऐसा हो जाएगा, अब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है वो करने की, उसको उसको उतना ही लो ना, ठीक है। अब गर्मी जब आएगी तो इसी ठंड को याद करोगे, इसी ठंड को याद करोगे, तो ये तो आपको लेना क्या है, समझना क्या है, दूसरों को बदलना नहीं है, अपने को उसके अकॉर्डिंग ढालना है, अपने को उसके अकॉर्डिंग, यही हमारा ज्ञान है, ये वास्तव में ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान यही है, ये किताबें पढ़ने वाला ज्ञान है। तो अभी जो है ना, एक जो हमने ये बात करी, और कल एक इंपॉर्टेंट बात और की थी कि द्रव्य में मोह और भाव मोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इस पॉइंट को, कि हमारा द्रव्य मोह जो है ना, वो घर में, परिवार में, जो हमारा मित्र है, पति पत्नी है, बच्चा है, द्रव्य मोह ठीक है, इट्स क्वाइट नेचुरल, वो परिवार की स्थिति है, उसमें वो मोह तो होगा, पर भाव में मोह मत रखो। भाव मोह दुखी करता है, उसको कुछ होता है, भाव मोह नहीं है, द्रव्य मोह है। बात समझ में आ गई ना? है भाव मतलब जो अंदर से जुड़ाव होता है ना, ये पता है कि ये तो सह यात्री है, वो जैसे जैसे ट्रेन में बैठे हुए को पैसेंजर के साथ आपका होता है, उसके सामान की देख रेख, ये भी पता है ये अभी आया, स्टेशन चढ़ा और ये इसने उतर जाना, वो सह यात्री है, पर फिर भी उसकी केयर करते हो। कोई उसकी सीट पे उठ के जाता हो, सीट पे बैठने लगता, आप कहते हो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इतना उसका ध्यान करते हो ना। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ना ये समझो कि ये यहाँ रही, जब वो गाड़ी से उतरने लगे उसको पकड़ लो कि भाई तू तू ना यहाँ उतर, तू तो बहुत अच्छा आदमी है, वो कहता मेरा स्टेशन आ गया, मुझे जाना है। इसी तरह परिवार में जो आ रहा है जा रहा है, उसको आपने पकड़ के नहीं बैठना, पर जब तक रह रहा है सह यात्री हो, और उसमें क्या है, आग्रह नहीं, सह यात्री से कभी आग्रह नहीं होता, औपचारिकता होती है। खाना खाने लगे, आप खाओगे, उसने एक बार कहा नहीं, नहीं कहा, आप अपना खाने लगे, इतना ही समझ। और एक ये होता है, नहीं नहीं तू खा, दो नहीं एक रोटी खा, तूने खाना ही पड़ेगा, ये आग्रह हो गया, ये आग्रह हो गया। जितना अपनत्व है, मोह है, उतना आग्रह हो जाएगा, उसको वैसे ही आप बनाना चाहोगे क्योंकि उसके साथ मोह है। अब पड़ोसन के बच्चे के साथ आपका आग्रह नहीं है, वो कैसा भी है, लेकिन अपने बच्चे के लिए आपको आग्रह है, ये ऐसे ही रहे, तुझे ऐसे करना, तू ऐसे कर, जैसे मैं चाहती हूँ वैसा कर, ऐसा ये 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 इस भाव मोह है। हाँ, भाव मोह है ना, वो रहता है, भाव मोह से उसकी पकड़ नहीं करना। ये सब हम सब अलग अलग आए हैं, सब जुड़े हैं एक, हाँ, उसमें अलग आए हैं, सबको अपने मतलब उतना ही इंजॉय, जिसमें जो प्रॉपर्टीज है सब डिफरेंट डिफरेंट आए। जैसे कि एक परिवार में जैसे समाज होता है, समाज में सब अलग है। जो जगदीश चंद्र जी वो ऐसे हैं जो है, और दिनेश जैन ऐसा है, वो एजुकेटेड है, ये बहुत सोशल है, वो सोशल नहीं है, वो सारी चीजें सबकी लेके चलो। इसी तरह जो जर्नल होता है ना, वो उसको नजर आता है कि ये तलवार बहुत अच्छी चलाता है,
ये बंदूक चलानी जानता है, किसको कहाँ फ्रंट पे लगाना, कैसे लगाना। अब जिसको वो नहीं आता उसको क्या तू ये सीख, तुझे गन चलानी आती, वो मिसमैनेज कर दे, वो लड़ाई में हार जाए। जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको वहां लगा दो, और वहां बैठकर तुम आप देखो, जनरल वही होता है, उसको ना बंदूक चलानी आती है ना तलवार चलानी आती है, पर उसको ये पता है कि ये तलवार अच्छी चलाता है, ये बंदूक अच्छी चलाता है, इसको यहाँ परख है बस। इसलिए वो जनरल है। अगर कोई वो निशान लगाता है तो उसको कोई कह दे जनरल को, तुम डॉक्टर होते हैं ना, अब डॉक्टर को कोई कह दे डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगा दो, डॉक्टर का इंजेक्शन हमेशा खराब नहीं होगा। जो कंपाउंडर लगाएगा इंजेक्शन, उसका हाथ टिका है, वो दिन में 200 आदमी को 300 आदमी को इंजेक्शन लगाता है, वो ऐसे पकड़ेगा ऐसे लगाता है। डॉक्टर का देखो वो कैसा कर रहा है, ये ऐसा उसको क्या है, उसका कार्य नहीं है। पर ये कहो कि ये ज्यादा अक्लमंद है, कंपाउंडर ज्यादा नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर ही है, डॉक्टर डॉक्टर ही है। इसलिए इसमें ये बात सारी करने का क्या मतलब है, स्वीकार भाव, सबकी क्वालिटी, सबको लेके स्वीकार भाव, उसको सबको जोड़कर और अपने से वो कार्य जो होना है, क्योंकि सब व्यवस्थित है। ये सारा ग्रस्त में संसार के जो, ये संसार की बातें कर रहा हूं मैं, संसार में जो ऐसा कर रहे हैं। और अब मुक्ति की बात आती है ना, अब फिर जो होता है कि जब हम इतने रच पच जाते हैं संसार में, अब हम जब मुक्ति की बात करते हैं, आप कहते हैं महाराज ये नहीं हो सकता, ये इसलिए कि आपका भाव मोह है उनके साथ। आपने, अगर आपका द्रव्य मोह होगा, आपने सोचा मैंने इनको सेट कर दिया, ठीक है, बच्चा अपना कमाने लग गया, ऐसा हो गया, बेटी अपने घर गई, और पत्नी को भी जो है उसको भी उसको सिक्योर्ड कर दिया कि मैं अपना। अब उसमें क्या है कि वो भाव मोह नहीं, द्रव्य मोह से काम करा, तो घर में रहते हुए भी आपका द्रव्य मोह हो, भाव मोह नहीं। कल हमने इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस किया था, लेकिन ये पॉइंट इतना जरूरी है कि आप सबको सहयात्री समझो, ये नहीं है मेरा बेटा मेरा बच्चा ऐसा। हाँ बेटा है, ठीक, जब आप मेरा बेटा कहते करते हो, अगर बेटा कहो तो इट इज सफिशिएंट, बेटा है तो बेटा है। जैसे यूपी वाले तो कहते हैं आपका बेटा, वो तो ये कहते हैं आपका बेटा, मतलब हमारे यहाँ कोई भी बोलेगा ना, कहेगा ये मेरा बेटा। मेरा शब्द जो है अननेसेसरी है, ये आपका मोह है। कौन सा मोह है, भाव मोह। मेरा बेटा, बेटा कहना बेटा है, पत्नी है ऐसा। अब पत्नी जब कह रहे हो तो मेरी पत्नी कहना जरूरी है क्या, मेरी पत्नी, ये अंदर के भाव बता रहे हैं, मेरी पत्नी नहीं, ये पत्नी है, ये मेरे माता पिता, मेरे आता है वैसा। वो मेरा शब्द जो है ना, ये मैं और मेरे से हटना है, ये ज्ञान है। मैं नहीं करनी, मेरे मेरे नहीं कर। एक तो मैं खराब कर रही है, एक मेरे मेरे खराब कर रही है। फिर मेरे मेरे करते हो तो फिर आप थोड़े समय के बाद एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने इनका ये करा, ये मेरा ये करे, ये करता भोगता भाव आता है, ये फंसा रहा हूं मैं मेरे मेरे करता। ये ज्ञान से हम इतना समझ गए कि नहीं नहीं उसको फिर उस सब्जेक्ट से निकल जाएंगे। तो ये सारा जो है कि अपने को ये समझना है कि हमने सब सब कुछ व्यवस्थित है। आज हम अपने विषय को, कुछ हमारे नए लोग आए हुए हैं, तो हम इसको थोड़ा इतनी हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें चाहते हैं कि ये आए हैं और दिल्ली से आए, तो इनको जो ऐसा मिले, उतनी तो इस पे जाएंगे तो इन बिटवीन जो उसको ना समझ आएगा, और आप लोग भी इसी चीज को समझेंगे। तो अपने को क्या करना क्या है कि चीजों को जैसा एज इट इज, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब भाव ये हो कि इसको एक्सेप्ट करते, रिजेक्शन उसको हटाना, ये करना नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार भाव, जहां आप देखो कि नहीं ये जरूरत से ज्यादा ये नुकसान करेगा, ये एक्सेप्टेबिलिटी, उस पर आप एक्शन ले सकते, क्योंकि आप ग्रस्त में है उसमें। हाँ कि भाई ये मुझे, यहाँ तक गुरु को भी आया कि कोई शिष्य उसके संयम के अंदर बाधा बनता हो, कुछ करता हो, तो गुरु भी उससे अलग, गुरु भी अलग है, या उसको करेक्ट करे। अगर वो करेक्ट कोशिश करे, पहले करेक्ट है, मतलब एक तो स्वीकार भाव भी रखना है, पर बैक ऑफ द माइंड में कि कहाँ तक स्वीकार करना है, कहाँ तक स्वीकार करना है। जैसे बच्चा है, बच्चे में गलत आदत आ गई, तो आपको डे वन से उसको ये स्वीकार करने लायक नहीं है। आपको पता है आगे जाके बहुत बढ़ जाएंगे, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो देन यू विल हैव टू उसको, ये इतना आपकी प्रज्ञा में होना चाहिए कि किन चीज, कौन सी चीज बच्चे की, और बच्चे को भी समझ आ जाती है कि मैं माता पिता की कहां तक लीवरेज ले सकता हूं, उसके बाद सीमा रेखा के पार करूंगा, उसके आगे मुझे लीवरेज नहीं मिलेगी। नहीं, समझ रहे हो ना।
तो उसको ये समझना है इस बात के लिए। तो अब ये है कि हमने ये अपने अंदर सबसे पहले कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और जो मेरे साथ जुड़े हैं ये भी सारे शुद्ध आत्मा है। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको मेरे हिसाब से सारे मेरे जैसे हो जाए ऐसा नहीं होगा। उनको आप देखिए कि कितना कितना आप उसको एक्सेप्ट करते हो, उसी में आप सुखी हो। उनको बदलने की कोशिश करी, वो भी दुखी, आप भी दुखी। सब्जेक्ट से हटे नहीं है, है? आप सब्जेक्ट से हटे नहीं है, हाँ, आप हाँ। सब्जेक्ट पर ही है। हाँ, लेकिन बात वो है कि एक ही आर्टिस्ट हाँ। नए नए कॉस्ट्यूम में पेश किया जाएगा। हाँ, ऐसा भी समझ लो। अब जैसे उसमें एक व्यक्ति ने फोन कर कर पूछा, ये हमने कल एग्जांपल ली थी, कि आपके घर में क्या क्या है सामान। कहता सामान तो बहुत है, अब क्या क्या बताऊंगा आपको। ऐसा करो, आप जो है ना मेरा पता नोट करो, मेरे घर आ जाओ, सारा सामान एक निगाह में देख लो। अब यही बात होती है, गुरु से शिष्य जो है वो क्वेश्चन करता है, जैसे आत्मा क्या है, गाय क्या है, ये क्या है। मैं कहता हूँ एक बार वहां पहुंच गए ना, अपने आप सब कुछ आपको मालूम है, नजर आ जाएगा कि सारे क्या है। दृष्टिगत घूम हो जाएंगे। सारे प्रश्न घूम जाएंगे कि पता पूछकर वो क्या बताएगा और क्या आप समझोगे। वहां चले जाओ ना उस स्थिति के अंदर, एक एक दृष्टि डालोगे, सारा ही घर में पड़ा हुआ नजर आ जाएगा, घर में क्या है। तो ये है कि अपने को उस स्थिति में जाना है। अब आत्मा का या भगवान का या इसका इसकी सारी जो विषय सुनने के लिए एक बार उस स्थिति में पहुंच जाओ ना, एक निगाह में सब कुछ नजर आ जाए। मतलब ये समझो कि ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान ही गायक तक पहुंचाने का एक पता है। ये पता है, जैसे उसको पता चल जाता है कि उसके घर पे पहुंच जाए, उसको ज्ञान दे दे, वो आपको अपना पता दे सकता है। बाकी वहां जाकर देखना क्या क्या सामान है वो आपका अपना काम अपना काम है। तो बस ये है कि मतलब मैं आत्मा संपूर्ण लोक में जानूं, इसमें मेरी महानता नहीं। या संपूर्ण जगत मुझे जाने, इसमें भी मेरी महानता नहीं। मैं स्वयं को जानूं और पहचानूं, इसी में मेरी महानता है। मैं अगर ये सोचता हूँ कि सारी दुनिया मुझे जाने या मैं सारी दुनिया को जानूं, मैं अपने को जानूं, अपने को पहचानूं, मैं क्या हूं, मैंने क्या किया है। लेकिन हम जब बात करते हैं कमी पे नहीं जाते, क्योंकि हमारे अंदर मैं और मेरा होता है। हम बात करते हैं मैंने ऐसा किया, क्योंकि भूतकाल में कुछ अच्छी चीजें की। जब बताने लगते हो ना, अपनी कमियां नहीं बताते आप, कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, मैं आज जहां पहुंचा हूं मैं उससे 10 गुना ऊपर जा सकता था। लेकिन आप वही बताते हो चीजें जो आपसे सही हुई हैं। आप कहते हो मैंने ऐसा किया था, मैंने ये डिसीजन लिया और मेरा इतना सही हुआ। हम कहते हैं भाई ऐसा है। अगर वो जो गलत डिसीजन उस पर देखने लग जाए कि यहाँ मेरे से भूल ही नहीं तो मैं यहाँ होता, यहाँ मेरे से भूल ही ये होता, ये उसको आगे और ऊपर ले जाएगी। लेकिन जहां तक आप गए हो, आप उसी के अंदर बात करते हो, उसी को उतना ही समझ रहे हो, आप वहीं तक ही रह जाओ। क्योंकि आपका लेवल जो है, जिस तरह आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन लेने का लेवल वही रहा, हटके नहीं हुआ। समझ नहीं आएगी दूसरों को ये ऐसा डिसीजन क्या और लेता है, उसको उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये नरेंद्र मोदी है कि राहुल गांधी है। उसके डिसीजन लेने के सोचने का ढंग अलग है, उसके डिसीजन बिल्कुल अलग है। उसकी वो जस्टिफाई करेगा, उसके ऊपर जाने का नहीं है। अपनी गलतियां देखो कि मैंने यहाँ चूक करी, अगर मैं वहां इसकी बजाय ये करता तो मैं क्या होता, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है। वो उससे उसको नजर आता है कि जहां चूक हुई इस तरह की, क्योंकि वो उसका सर्किट वैसा बना हुआ, उसी तरह फ्लो कर रहा है उसकी सोच में, और बार बार दूसरों को बता के उसको पुष्ट करे जा रहा है, उसी सर्किट को पुष्ट किया जा रहा है जो उसकी शैली या करने की, उस शैली को और पक्का करे जा रहा है, और वो व्यक्ति वैसा का वैसे ही रहता है। ये चीज ना, क्रिया से धर्म करना और ज्ञान से धर्म करना दोनों में फर्क समझिए। क्रिया का मतलब है कि समाई करनी है, ऐसे करनी है, मुंह पर करनी। क्रिया से कर रहे हो ना, वो बार बार उसी चीज को पुष्ट कर रहा है, और वहीं का वही है कि जो उसने 15 साल की उम्र में समाइक सीखी थी, आज 65 साल की उम्र में वो वैसी बैठता है, वैसी आसन बिछाता है। कईयों को होता है कि बैठती हो चाहे कितनी भी साफ हो, उस पर पूंजनी मारेंगे मारेंगे, फर्श अभी उसके सामने साफ किया। क्यों? वो सारा सिस्टम उसके नेटवर्क में पड़ा हुआ है। अभी उसके सामने सेवक ने सारा साफ कर दिया, वो आएंगे, वो पूंजी से पूरा साफ करेंगे, वैसा करेंगे। क्यों? ये रूटीन में बना हुआ है, बना हुआ है। वो वैसे का वैसे ही करेंगे, वैसे का। तो अपने को क्या है कि नवीनता को मतलब देखकर अपने आप को अपग्रेड हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जीवन में। ज्ञान अपग्रेड करता रहे, क्रियाएं अपग्रेड नहीं करती। क्रिया में माला पढ़नी, अनापूर्वी करनी,
उन्हीं अक्षरों पे बार बार उंगली फेरते हो, तो आप क्या है कि क्रिया कर रहे हो। क्रिया करने का मतलब होता है मजदूर हो, अब ज्ञान अपने मजदूरी को कर रहे हो। कार्य करता है। आप धर्म में भी मजदूरी कर रहे हो। जैसे कुली है, सिर पे वजन उठाता चलता है, वर्क कर रहा है, वो मशीन को दाएं बाएं उसको हैंडल घुमाना है, उसको सारी जिंदगी सारा दिन पूरी शिफ्ट में घुमाता रहेगा, सारी जिंदगी उसी मशीन के ऊपर हैंडल घुमाता रहेगा। वो काम हर आदमी नहीं कर सकता। आपको हर बार एक नया चीज चाहिए। तो ज्ञान ज्ञान में आप फर्क हुआ ना, एक ज्ञान तो अपग्रेड अपग्रेड करता है। ज्ञान जो है वो क्रिया, उसमें आपका ज्ञान एक बार सीखा है आपने, हाँ, आप उसी को भूतकाल को रिपीट करते जा रहे हो बार बार। वो नवीनता हाँ, नहीं आ रही, नवीनता नहीं आ रही। और ज्ञान हर समय आपको नवीनता पकड़ा रहा है, में नवीनता पढ़ा रहा है, आपको अपग्रेड कर रहा है। अब आप जैसे, अब मान लीजिए जैसे क्लास से जुड़े हैं, फिर भी वही काम करता है पुराना, ये फिर नहीं, अपग्रेड का हुए। ऐसे कैसे होता है जब ज्ञान डूब ले रहा है। अब ये जो लोग जुड़े हुए हैं, आप इनको बोलिए जो डे 1 से और अब में, वो ज्ञानी क्या ज्ञान जिस जो उसको वहां तक ना लेके जाए। बच्चे की बात करने का ढंग है, बच्चे की शैली जो है, वो आप देखते हो कि ये बड़ा, अब कैसे कह देते लोग, अब ये मेच्योर हो गया, समझदार हो गया। हाँ, समझदार पता चलता है ना कि अब उसकी, वो बताता थोड़ी मैं समझदार हो गया हूँ, आप उसकी हाव भाव से देखते हो ना। ये भी बात पता चलती है। ज्ञान, इसलिए ज्ञान से गायक तक आप बढ़ते बढ़ते उस लेवल तक आ जाओगे, जब आपका ज्ञान उस लेवल तक आ जाएगा कि गायक और ज्ञान के अंदर डिफरेंस ही बहुत कम रहेगा, आप एक में एक हो रहे हो। अब वो मोक्ष मार्ग, और मोक्ष का क्या मतलब है, मार्ग पे चढ़कर। मार्गी मंजिल बन अगर, गया। हाँ, अगर आप वहीं दाएं बाएं घूमते रहे, क्रिया हाँ। करते रहे, आप वहीं पर ही समाहित कर रहे हैं, ये करते हैं ये करते हैं, मैं तो यही करता हूँ, मैं माला करता हूँ, मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, और 20 साल से वही कर रहा हूँ, वो वही का वही है। उसको आप अपग्रेड करते हो, आगे लाते हो। बच्चा ये प्रश्न करता है, फिर दूसरी क्लास में और प्रश्न होता है, फिर ये जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज, ये फलाना, ये सारी कैलकुलेशन ये करके लघुत्तम महत्तम, ये सारे जो सीखे थे हमने, वो हमको अपग्रेड करने के लिए था कि मैथ में इसका कैसे हो जाए। मतलब उसकी उसकी जो है ना, देखिए कैपेबिलिटीज क्या होती हैं। लिसनिंग की है, जैसे लिसनिंग की है, स्पीकिंग की है, रीडिंग की है, अंडर राइटिंग की है। लिसनिंग की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। उस टाइम बच्चे को शब्द नहीं समझ आ रहे थे, ये जो डिक्टेशन होती है ना, ये टू इम्प्रोवाइज दी लिसनिंग। बच्चा सुनकर और लिखता है, सुनता है, उसमें सारी चीज आती है, और राइटिंग हाथ से करता है। उसके अंदर वो फैकल्टी डेवलप करते हैं हम, उसकी फैकल्टी डेवलप करते हैं। प्रेसी राइटिंग है, जब करा हमने कहा तो पढ़ाया गया था, ऐसा करा, आपको सार निकालना आ जाता है। पूरा पेज पढ़कर ना एकदम उसमें से सार निकालते हो, अरे ये तो ये कह रहा है। ऐसी ज्ञान में है कि ये जो सारा समझाया जा रहा है, वो सार पकड़ना कहाँ से सीखते हम, जब हम प्रेसी राइटिंग करते। उसका होता था कि इतने पैरा इतना बड़ा है, उसका 1/3 आपने करना है, अगर ध्यान में वो प्रेसी लिखना। ये सारे क्या था, ये हमको डेवलप करने के थे तरीके कि जिंदगी में ये एकदम। अब उसका जो सार पकड़ने की जो हैबिट है ना ज्ञान की, कई लोग जैसी एक बात सुनते हैं ना, वैसी सार निकालो। अब हमारे गुरुदेव थे ना, उनको 4 शब्द सुने ही देंगे ना, 5, वो पूरी बुक पूरा सार निकाल देते, निकाल देती है। पूरा सार। एक जगह कहीं गए, वहां पर उसकी डॉक्टर के यहाँ बैठे थे, वो टीवी चल रहा था, हाँ। उसकी स्क्रीन पे एक न्यूज आई, हल्की सी हेडिंग देखा सिर्फ, हेडिंग देखा, हेडिंग देती उनके दिमाग में इतनी ज्यादा आगे वो फिलोसफी, पूरी रिपोर्ट लिख दी, पूरी रिपोर्ट लिख दी। हाँ, बेस बना दिया। ये पता क्या है, वो कहते हैं ना कि वो लिफाफा देखकर मजबूत मजबूर, बात करना। ये मतलब ये क्या, ये भी आर्ट है। हाँ, ये भी वहां तक डेवलप कर दी हमारी फैकल्टी अंदर जो है। मतलब अंदर हमारी आत्मा में इतना ज्ञान, जो अनंत ज्ञान है, वो है, उसको कितना तेज कर सकते हो। एक मेटल है ना, अगर घिसते हो चक्कू, तेज से तेज भी कर सकते हो, और ब्लंट भी हो सकता है, आप उसी से कर सकते हो। आप जितना जितना उसको यूज करते जा रहे हो, उतना उतना शार्प है। यही ब्रेन के बात है। वो ज्ञान को इतना महत्व दीजिए कि ज्ञान हम करना नहीं चाहते, हम रिपीटेटिव वर्क करना। जो इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, ब्रेन में खत्म होता है। एक आदमी दुकानदार है, उसको आपने चीज बोली, उसने काउंटर से उठाई आपको दे दी, इधर से कर, सारी जिंदगी वो ना, वो काउंटर पे सुनता है, उठा के देता है, सुनता है, उठा के देता है। अब उसकी फैकल्टी कहाँ तक डेवलप होगी, नहीं डेवलप। हाँ, वो बिल्कुल रिपीटेटिव वर्क कर रहा है, रिपीटेटिव वर्क वाले को इसलिए पैसे कब सबसे कम दिए जाते हैं।
और इनोवेटिव काम करने वाले को बैठ, क्योंकि इसके इनोवेटिव आइडिया में पता नहीं क्या निकाल के दे दे हमें, एक आउट ऑफ द बॉक्स उसके ब्रेन से कोई निकल के आ जाए और उसकी वैल्यू। इसका मतलब उसने अपने जो ज्ञान, अब आत्मा के उसमें आओ कि ज्ञान को इतना ज्यादा, अब ज्ञान में क्या हो गया, उसका ज्ञान इतना एक्सपीरियंस हो गया। अब ज्ञान, अगर ज्ञान को रॉ मटेरियल समझ लो ना, उसमें कितना कुछ आ रहा है, कितनी तेजी की स्पीड पकड़ता है, कैसे बना सकता है अपने आप को, कितनी तेजी से कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि जानना तो आपकी वो इस गायक में ही होना है, और वो जो मटेरियल पड़ा हुआ है ना, वो सुस्ता शांत सा पड़ा है, बड़ा लेथार्जिक जैसे होता है ना आदमी, प्रमादी है ये पड़ा हुआ है, उसका मटेरियल भी वैसे ही पड़ा हुआ है। अब वो जल्दी से समझना, उठता भी है तो ऐसे उठता है, चलेगा तो बड़े धीरे से चलेगा, क्यों, उसकी सारी थिंकिंग सोच जो है ना सहज हो गई। पर एक ऐसी है कि जैसे ही देखा और उसको उसको समझा, अध्यात्म। लेकिन इसमें यह है कि इसमें रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव रहना। रिएक्टिव हुए मतलब, अब जो लोग उत्तेजित होते हैं वो कहेगा मैं तो बहुत, जैसी किसी ने बात करी उसको एकदम उसके रिस्पॉन्स दिया, तेजी से उसको काट दी उसकी बात को, ये रिएक्शन है, ये बात नहीं हो रही है। लेकिन हम इतनी उसमें भी, हमारे समता भाव में भी, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ अंदर अंडरस्टैंड हो रहा है, बाहर की चीजों से आप अंदर अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हो। कई बार दूसरे को चेहरे के देखकर वो बोल क्या रहा है, लेकिन आपको अंदर भाव आता है कि ये अंदर से नहीं बोल रहा है, ये कह ये रहा है, पर भाव इसके ये है। ये भी किसने ज्ञान दे दिया, वो कह क्या रहा है और आप उसको समझ क्या रहे हो, अनुभव में आ रहा है कि ये जो शब्द बोल रहे हैं ये शब्द वो नहीं है। बात समझ में आई है कि नहीं? शब्दों के वही शब्द कहने के ढंग से आप उसको जान रहे हो कि इसके पीछे इसका अभिप्राय क्या है। जब आप अभिप्राय पकड़ने लग जाते हो, फिर शब्दों पे नहीं जाते, उसका उसका मंतव्य क्या, ये ऐसा क्यों कहा इसने, उससे पकड़ लेते, उस शब्द से पकड़ लेते। एक इंसिडेंट है, एक मीटिंग में कहीं प्रपोजल दिया, उस मीटिंग के अंदर उनका दामाद भी बैठा था, परिवार के लोग भी बैठे और वो भी बैठा। मीटिंग हो रही है और बाहर से एक ऑप्शन आई, किसी ने प्रस्ताव रखा, उस फैमिली के हिसाब से सारा वो प्रस्ताव मानने लायक नहीं था, क्योंकि उसमें अपने परिवार के नाम की हानि हो सकती है, उसका हानि हो सकती है। ये हमें थोड़ा गेन तो है, बट स्टेक ज्यादा है, नुकसान हो गया तो बहुत बदनामी है, इसकी मामला है। हाँ रिस्की मामला है। हाँ। लेकिन जो दामाद है ना, उसकी आंख में चमक आई, सिर्फ बोला नहीं कुछ, अच्छा, वो सब ने ऐसा सुना और नहीं, उनका सिर ऐसे हिलने, वो जो है ना ऐसा देखकर उसके दिमाग में चमक आई। वो जो पार्टी थी ना, उसने देख लिया कि ये वीक लिंक ये है, हम इसके थ्रू करा सकते हैं। हाँ, और उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे बात करी, नेचुरली बात है, उसको रीड कर लिया प्रपोजल। हाँ। ये शॉट जो था फिल्म गॉडफादर में था, और दामाद फिल्म गॉडफादर में उसकी सिर्फ, और जिस तरह उसको पिक्चराइज किया गया, बस उसकी आंख में ना हल्का सा चमक दिखाई देखकर। इसी तरह जैसे वो चमक क्या होती है, जैसे माता पिता देखते हैं लड़के को लड़की दिखाने जाते हैं, वो लड़की से वो देखता है लड़का, अब लड़का के लड़की को देख रहा है, लेकिन एक बार किसी लड़की को ऐसा देखता है तो उसके चेहरे एकदम देख चमक आती है। माँ समझ जाती, कहती इसको पसंद, इसको पसंद है, इसको पसंद है। ये क्या है, ये साइंस क्या है, हाँ, ये भी उसमें पड़ी हुई है। कोई बोला नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर भी पढ़ा है वो ज्ञान। यहाँ तक का अभिप्राय जो है ना, मंतव्य है, आशय है, क्या अंदर की, ये अंदर की बात है, ये भी ज्ञान में है, ये भी ज्ञान में। किसी की हरकतें देखकर आप अंडरस्टैंड करते हो कि ऐसी हरकत वाला व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये भी सारे आर्ट हैं सारे। आपकी फिजिकल, आपके एट्रीब्यूट्स क्या, कैसे आप उठते हो, कैसे करते हो, कैसे आते हो। इंटरव्यू में जब आपको बुलाया जाता है तो टेबल हमेशा दूर होती है, वो गेट से आता है, वहीं वो से कैसे चल के आ रहा है, वहीं से उसकी परीक्षा चालू हो हाँ, जाती है। उसकी चलने मतलब उसकी गेट कैसे, मतलब उसकी चाल कैसे है, और वो चलकर आ रहा है कैसे आ रहा है, बैठता है कैसे, वो बोलता है, सारा चीज पैकेज में होता है, पैकेज में। तो ये सारी चीजें का ये भी ज्ञान है। और इस ज्ञान को ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये आपके गायक में,
वहां पढ़ा। तो ये अपने को ज्ञान जो है इतना वास्ट सब्जेक्ट है, ज्ञान को तो छोड़ना नहीं चाहिए, रिपीटेटिव करना नहीं चाहिए, नित्य नया रोज ये सोचे कि कम से कम मुझे एक पेज कुछ अच्छा पढ़ के ही सोना है। धर्म का है एज में कुछ ना कुछ पढ़ के सो। अब देखोगे धीरे धीरे 1 साल के बाद आप में कितना परिवर्तन आ, आपको कि नहीं मेरे पे टाइम नहीं मिलता जाता, मेरे एक पेज पढ़ो ना, 5 मिनट नहीं दे सकते अपने आप वो शब्द कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, उसके बाद आप सो जाओगे, लेट जाओगे, और वो शब्द आपके अंदर कार्य करेंगे, कार्य करेंगे, जो पढ़ा वो अंदर वो चलेगा, अंदर चलेगा। चले अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञायक चारों क्लियर हो गए। मैंने कहा आपने कहा, मैंने कहा आज फिर यही करते हैं कि नहीं हो गया। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट चल रहा था ज्ञान पर्याय रुचि पूर्वक किसी को भी, जहाँ कल पढ़ा हाँ, ज्ञान पर्याय रुचि पूर्वक किसी भी गेय को जानने नहीं जाते। श्रद्धा गुण की पर्याय जिसमें सुख मानती है, चरित्र गुण की पर्याय जो परिणति है वे जहां जहां ढलती है, ज्ञान पर्याय भी उसी गेय को जानती है। मेरा रुझान कहाँ है, मतलब ढलान कहाँ है, जिधर ढलान है पानी उधर ही जाएगा, उधर ही जाएगा पानी, उधर ही ढलान पे जाएगा। यही कारण है कि आत्मज्ञान प्रकट ना होने में ज्ञानावरणी कर्म को नहीं अपितु दर्शन मोहनी कर्म को निमित्त कहा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दर्शन मोहनी क्या है, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। सबसे पहले धर्म में आपकी आस्था होती है, आस्था है, उसकी आस्था काम करती है। परिवार में पति पत्नी इनके बीच में जितना ट्रस्ट होता है, आस्था है, श्रद्धा है एक दूसरे के प्रति, इनके लिए ऐसा कर दूं, ऐसा वो आज खाने में भूल गए हैं, ऐसा है, खाना भिजवा दूं कैसे, उसकी आस्था है कि ये बिना भोजन के रह जाएंगे, ऐसा है, ये उसकी श्रद्धा है उनके प्रति। इसी तरह ज्ञान में भी होता है, आपकी किसी के प्रति जहां श्रद्धा होती है करने की, वहां आपके लिए कोई रुकावट नहीं होती, वहां कोई रुकावट नहीं, उसके साथ श्रद्धा है। महाराज के साथ श्रद्धा है, श्रद्धा से आना है, वो 325 किलोमीटर से चल के संयम आ जाए, चल लेते तो हैं। संयम आ जाए, संयम पहुंच गया यहाँ, वो आ जाएगा। ये क्या है, ये मतलब इसके लिए अब क्या है, हालांकि इट्स नॉट ए जोक, लेकिन फिर भी जो बात है कि एक अंदर में वो श्रद्धा का लेवल क्या है। एक श्रद्धा ये है कि वो वहां से है कि फॉर्मेलिटी करनी है। महाराज सोनीपत तक है, पानीपत तक है, वहां तक जाए, महाराज है पास में ही है, कोई बात नहीं चलती, महाराज तो वहां पर लुधियाना के पास, अब उसके लिए उतनी श्रद्धा चाहिए ना, लुधियाना तक आने के लिए दूर तक वहां तक की श्रद्धा चाहिए, भाई कितनी दूर तक फायर कितनी दूर तक, जोर लगाना उतना। तो मेरी श्रद्धा कितनी है, इसी के लिए काम करने के लिए, उसके लिए मैं कितनी श्रद्धा रखता हूँ, मेरी उसमें आस्था कितनी है, तो वो सारा उस पर डिपेंड करता है कि मैं करूँ। और एक बार मेरी आत्मा के साथ, ज्ञान के साथ, सम्यक दर्शन के साथ मोक्ष की प्रति होगी, मुझे तो पाना ही पाना है, फिर वो उसमें लग जाता है, कोई कारण। अब जैसे वैसे आदमी बहुत नॉर्मल काम करता है, लेकिन घर में बेटी की शादी है, दिन रात काम हो रहा है, पूरा परिवार लगा हुआ है, कार्य करने में लगा हुआ है, क्यों, एक लक्ष्य बना लिया, और उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फिर कोई ये नहीं कहता मैं थक गया, नहीं, उस टाइम थकावट तो उसके लड़की जाने विदा होने के बाद उनको थकावटें आएंगी। बाद में पता चलता है। ये क्या है, उस टारगेट के प्रति, लक्ष्य के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि उसमें कुछ कुछ सुनने, और सारी दुनिया, खुद भी लगा, दुनिया को भी लगाया हुआ है, सबको लगा के उसको करना चाहता कि किसी तरह बाय हुक और बाय क्रुक ये काम बढ़िया होना है। हाँ, क्या होता है, ये नाक का सवाल, मेरी इज्जत का सवाल, मेरे स्टैंडर्ड, मतलब कुछ ना कुछ किसी के ऊपर लक्ष्य रख के ना, जिसमें धर्म के लिए हमारा ये लक्ष्य हो जाए कि मुझे तो ये इस जन्म में, मनुष्य जन्म है, ये जन्म मैंने बेकार नहीं जाने, मैंने ये जन्म धर्म कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं लिया, मुझे धर्म का करना, मुझे तो कुछ पाके जाना है, मैंने यहाँ तक कार्य कर लिया, मुझे इस जन्म में कुछ ना कुछ करना है, पाना है, अपना कार्य करना है, नहीं तो मैं कहीं नीचे जाना नहीं चाहता। ये अंदर जो है ना, वो भय होना चाहिए कि मुझे किसी दुर्गति में नहीं जाना, मुझे सदगति में जाना है, और उसके लिए मुझे क्या करना है, जितनी अपनी क्षमता करो, और जितना जाना होगा वो जाएगा, पर एक बार लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा ना। ज्ञान एवं ज्ञाय का स्वरूप जानने पर भी जीव अज्ञानी रह जाता है, क्योंकि पर पदार्थों से सुख बुद्धि छूटे बिना उपयोग पर से हटता नहीं। अब वो जान भी गया, ये ठीक है, लेकिन फिर भी पर चीजें नहीं, ये करना है, ये काम जरूर करना, ये मेरा जरूर काम, इसको इंपॉर्टेंट काम। क्या होता है,
कि सारी स्थितियां वैसी बनती हैं। अब ये तो 1 साल से आना चाहता था यहाँ पर सेमिनार, लेकिन वो जो है स्थितियां कैसे बनती हैं, और ये भी हमें पता था माता पिता के बिना नहीं आएगा। तो लेकिन ये सारी स्थितियां सबकी एडजस्टमेंट हुई, नहीं तो कोई ना कोई काम तो घर में रहता है, तो किसी न करते करते फिर वो एक पॉइंट आता है कि उसमें आदमी आ जाता है। इसी तरह ही धर्म में भी ऐसे ही है कि आप अपनी लक्ष्य रखकर करते हैं, फिर चीजें मिलती हैं, आपको सपोर्ट मिलती है, साथी ऐसा मिलता है कि वो कहता है चलो वो धर्म स्थान पे चले, गुरु ऐसा मिल गया। ये सारे जो है ना, ये आपके संयोग मिलते हैं, निमित्त मिलते हैं आपको। लेकिन निमित्त तब मिलते हैं आपका उपादान तैयार है, आपने लक्ष्य बना लिया कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, धन कमाने तक करा, ठीक है कमा लिया, अब जितना है मेरे लिए काफी है। ये जो बात है ना, ये क्या है, ये उसके ज्ञान में आई कि जितना कमा लिया इट इज मोर देन सफिशिएंट मेरा इस जीवन व्यतीत करने के लिए। अब मुझे ये रिपीटेटिव वर्क नहीं करना, मुझे ज्ञान को पकड़ना है। अब तक सिर्फ पैसा कमाने का मेरा लक्ष्य था, अब वही लक्ष्य लेकर वो 80 साल तक उसी दुकान पे वैसे ही जाता है, वैसे ही करता है, वो धर्म से नहीं जुड़े। उसको अपनी वर्किंग स्टाइल, अपने आप को चेंज करना है। मैंने यहां तक ये किया, और या मैं एट द एज ऑफ 60-65 आई एम टू चेंज माई सेल्फ। मुझे अपना लास्ट मोमेंट के ऊपर जाते जाते 5-10 साल जो है मुझे अच्छा काम करना है, और अपना मेरा लक्ष्य यह प्राप्त करना। ये जो उसके अंदर है ना, ये सोच बदलने की सोच, ये जल्दी से नहीं आती। जो क्रिया करता है बार बार, उसको वहां से छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और जो ज्ञान पूर्वक काम करता है, उसका यही ज्ञान उसको बताता है कि तूने जितना कर लिया इट इज अनफ। अब तुझे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनाने, तूने छोड़ के ही जाने हैं ना। तू 20 करोड़ छोड़ रहा है, 15 करोड़ छोड़ जाएगा। अब लेकिन मैं इस 5 करोड़ का जो टाइम है जो कमाने के लिए लगना है, मैं उससे क्या कमा लूंगा, मैं तो अरबपति बन जाऊंगा, मैं एज ए इंडिविजुअल अरबपति बन जाऊंगा। मतलब मेरा स्टेटस कहाँ हो जाएगा फिजिकली। मतलब अब जो है कि कितना खोना है मैंने, खोना नहीं है, एक्चुअली बहुत बड़ा पाने के लिए कुछ छोड़ना है, बहुत बड़ा पाने के लिए कुछ छोड़ना है। वो छोड़ने को आप तैयार हैं? ये सबसे बड़ी बात है। उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, एकदम नहीं छोड़ा जाए। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा ज्ञान में। जैसे हम कहते हैं धर्म में करते 25 बोल करो, ये करो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। करते करते आपको हौसला बढ़ेगा। भाई कहीं भी यात्रा करेंगे, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। फिर आप धीरे धीरे चलते हो, फिर आप देखते हो अब टाइम कम रह गया, फिर आप तेज चलते हो, फिर तेजी पकड़ोगे, काम हो जाएगा। तो शैवक्षम ज्ञान जो है, ज्ञान एवं ज्ञाय का स्वरूप जानने पर भी जीव अज्ञानी रह जाता है, क्योंकि पर पदार्थों में से सुख बुद्धि छूटे बिना उपयोग पर से हटकर, अब क्या चीज नजर भी आ रही है, लेकिन फिर का डायवर्शन क्या होता है कि नहीं ये अच्छा है, ये करूँ, ये इसका मतलब उसको सुख उसमें नजर आने लग जाता है। अगर सुख धर्म में नजर आने लग जाए फिर तो सब चलेगा, ये तो बेकार की चीजें। लेकिन उसमें उसको कोई दूसरा, चलो घूमने चले, चलो चलते हैं वहां पर, मसूरी चलते हैं। अब वो वहां शिविर लग रहा है, वो उसको अब दोनों की सुख का तुलना का है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी पे है कि जो मैं इस शिविर में जाऊंगा, 4 दिन के शिविर में, वहां क्या सुख प्राप्त होगा और वो मेरे क्या काम आएगा, और ये मसूरी का जाना मेरे क्या काम आएगा। वहां 10-20 हजार खर्च भी होगा और क्या सुख मिलेगा वहां जाकर, और यहाँ सुख है। ये उसके अपने डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो पर के अंदर कितना जुड़ा हुआ है, स्वयं का कितना ध्यान रखेगा। अगर उसको स्वयं का ख्याल होगा तो वो ये करेगा, वो ध्यान शिविर में रहेगा कि इसमें मेरा कल्याण हो जाए। ये मौका, ये शिविर तो रोज नहीं लगता, मसूरी का कभी भी चले जाएंगे। लेकिन वो दूसरे का आग्रह है, अब उसको क्या नाराज करना, आप उसको मना करना, आपके अंदर ये है कॉन्फिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है, जिंदगी में ना करना सीखें। कई लोग ना नहीं कर पाते, ना करना भी आर्ट है, ना करना सीखना है कि किसको ना करना है, मैंने नहीं करना। ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, ये जैसे हमने वैसा ना कि हमने ये नॉन वेज इस रेस्टोरेंट में नहीं जाना, ऐसा नहीं खाना, ये कंद है ये मैंने नहीं खाने। आपने डिसाइड कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आलू खाना नहीं खाना, मैं डिसीजन ले लिया। अब जहां जहां संकल्प होकर ये डिसीजन हो जाते हैं, वहां मुझे यहां जाना है, ये संकल्प कितना पक्का है कि मुझे ध्यान शिविर में जाना है। और उसमें मान लिया 4 जने तैयार हुए, फिर उसमें से 2 छिटक गए, फिर लास्ट मोमेंट पे 1 जने ने भी मना कर दिया,
क्या तब भी आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप अकेले चले जाओगे? इतनी वो असली चीज है ना। वो असली चीज है। आपकी अपनी पकड़ कितनी है उसमें, अपनी पकड़ कितनी, उसको समझना पड़ेगा। अपनी मैं ठीक है, कोई भी नहीं जाए, मैं जाऊं। वैसे लोग ही टेंसिंग और हिलेरी बनते हैं हिमालय के ऊपर झंडा। कितने लोग नीचे से चढ़े थे, छिटकते छिटकते छिटकते, अल्टीमेटली वो 2 रह गए कि ऊपर जाकर झंडा, कोई जाने को तैयार नहीं बेस कैंप पे। लास्ट में 2 रहे। लास्ट में 2 रह गए, 2 रह गए। वो कहते ठीक है हम जाएंगे, ये नहीं जाते। वो कहे तो उन्होंने एवरेस्ट के ऊपर झंडा गाड़ दिया। अब जो ये हो कि नहीं ये भी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये हो रहा, वो सारी फिर ये क्या होता है, ये हम नीचे फिसलने लगते हैं, हाँ, देखा देखी फिसलने लगते। तो अपने को क्या है कि पर हाँ, हाँ ये वो डिपेंड करना है। ये हमारे अंदर जो है ना, ये कैसे इनकलकेट होती है, ये मतलब ये कैसे डेवलप होती है। कैसे, हाँ, मतलब मैंने संकल्प, मेरा डिसीजन लेने की क्षमता, ये जो रिपीटेटिव वर्क करने वाला है उसकी डिसीजन नहीं होती, वो उतने में खुश है। डिसीजन कौन ले सकता है कि वैरायटी में इसमें क्या क्या इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, उसको भी देख रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी देखता है, उसके बाद वो उसमें निकल के आ रहा है नहीं ये ठीक है, रास्ता ठीक है। प्रॉब्लम, कोई हर आदमी को प्रॉब्लम तो नजर आती है, लेकिन उन प्रॉब्लम को वो पार करता है। धर्म में बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई, सबसे बड़ी धर्म आप सीखना शुरू करते हो, आपको अपना टाइम क्या है कि पैसा कमाने की बजाय धर्म के अंदर डिवोट करना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे लगाना पड़ेगा। और उसको करते करते ज्ञान से आप आगे, फिर धीरे धीरे आपका ज्ञान पुष्ट होने लग जाए। वो ज्ञान हमको घर से बाहर निकाल रहा है, तत्व ज्ञान। किसी के कहने से नहीं हम घर से निकले, या कोई निकलता किसी के कहने से, वो तो बेवकूफी होती है कि कोई आपको पकड़ के मूड दे, वो नहीं। आप अपनी मर्जी से निकलो, और फिर उसका मतलब है कि वो जो तत्व ज्ञान उतना आया, वो तत्व ज्ञान कह रहा है कि अब तू घर में मत रह, निकल। और फिर वो डिटर्मिनेंट होके निकलता है, परिपक्व होके निकलना चाहिए। फिर आपको वहां रहना दूभर हो जाए, मतलब निकलो तब जब नजर आ जाए कि ये मतलब वो स्थितियां ऐसी हो जाए, वो ज्ञान से ही होती, किसी के कहने से नहीं। कहने से होता है वो आदमी आके दुखी होता है, किसी के कहने से। वो बुद्धिपूर्वक उसने डिसीजन नहीं लिया, और खुद सोचकर सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के आएगा सारे कि क्या होता है यहाँ पर। हम दोनों ही किसी के वो, मतलब ऐसा है कि वो मतलब ट्रेनिंग के लिए जैसा होता है ना, ट्रेनिंग करो, आकर गुरु के पास रहो, हफ्ता 10 दिन सीखो, देखो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, बैरागी बन के। बैरागी नहीं रहे, नहीं बैरागी नहीं रहे, सीधा तो एक दिन भी नहीं रहे बैरागी नहीं रहे, निकलना है बस, छोड़ना तो एक दिन छोड़ना। भी नहीं रहे बैरागी, तो स्टार्टिंग में रुके ही नहीं। सीधा मतलब घर से ये क्या डिसीजन होता है कि घर वाले कहें आप सॉक्स पहन के रहते हो, वहां नंगे पांव चलना पड़ेगा, आप ना इस महीने से शुरू कर दो नंगे पांव जाना, ऐसे करना। मैंने कहा उस दिन ही मजा लेंगे नंगे पांव। घड़ी लगी रही, सब कुछ वैसे का वैसा, जैसे उस तरह फिरा, सारी चीजें छोड़ी, और उसका छूट जाता है। हाँ छोड़ी नहीं। बाकी हमने रांधे के लिए तो ये कैसे देंगे, ये कितना क्या नहीं ये भी पीछे हट जाता, फिर आप निकलते एक बंदा। नहीं, ये तो पहले तैयार थे। मैं पहले तैयार था, ये साथ में लगे, फिर ये तैयार हो गई। दीक्षा तो अकेले की हो रही थी पहले, दीक्षा तो अकेले का ही भाव था, एग्रीमेंट तो अकेले का ही हुआ था कि महाराज यहाँ आ जाओ, चतुर्मास कर दो, अगर चतुर्मास हो जाएगा तो मैं दीक्षित हो जाऊंगा चतुर्मास के लिए। ये तो 1 महीने बाद ही जब उनके शुरू हुआ चतुर्मास, 1 महीने बाद तैयार हो गया, और ये पीछे का 1 महीना रहता था, ये तब तैयार हो गया। ये अपने अपना टाइमिंग होता है ना, उसमें क्या। तो ये सारा जो है ना, ये मतलब बात हो रही है कि संकल्प कैसे होता है, और किसी ने कहा नहीं, किसी ने फुसलाया नहीं कि ये हुआ नहीं, ऐसा हो जाएगा, तो कुछ नहीं। हाँ, इसलिए मैं इसी पॉइंट पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ज्ञान को, अपने ज्ञान को डेवलप करो। बैरागी में भी नहीं रही, हाँ जी, बैरागी में भी नहीं रही। नहीं आपकी और बहादुरी ज्यादा है, वो मुझे पता है नहीं कि जो मतलब हम चारों एक ही। हाँ एक ही हो गए, और आपकी ज्यादा महानता है क्योंकि हम नहीं सुनो आपकी ज्यादा महानता है, हम उस धर्म में पैदा हुए हैं, आप उस धर्म में पैदा नहीं हुई,
उससे निकल के आपने फिर ये किया है, आपकी बहादुरी ज्यादा है। नहीं नहीं, ये आप कहने की हम समझते हैं। हम तो कई चीजें हम तो पता था ना कि हम है, हाँ हम देखते आ रहे हैं और हमें ये एकदम एक अलग, हाँ वैष्णवी उस परिवार से, 36-7 तक तो कुछ भी नहीं हाँ था। वैष्णवी परिवार से एक संत को देखकर और खुद संत बनने का भाव हो जाए, मतलब इनकी बहुत बहादुरी है कि संत को देखकर खुद एक महिला, मैरिड महिला हो और वो सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दे तो घर में तूफान मच जाए। और इसलिए कहने कितनी से बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये ट्रांस जो आपने किया है तो अलग है, थोड़ा हमसे भी आगे है। कोई डूब लेकिन नहीं सकती है। हाँ ठीक है, टाइम हो गया। टाइम क्यों होता है? एक दिन मेरा भी टाइम खत्म हो जाएगा। आज हमारे जो है, गुरुदेव हाँ एक आसना करा दीजिए। धारणा प्रमाणित लेबो श्रेबो। आज कुछ लोग दिल्ली से आए हुए हैं, इस सब्जेक्ट को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। चलिए जरा दोस्तों, आज का सब्जेक्ट वहीं वहीं पर ही है जहाँ रोका था, वहीं पर ही है। इसमें किसी को कुछ कोई क्वेश्चन उठ रहा है? गुरुदेव बस एक प्रश्न है मेरे मन में हाँ कि जी, जैसे आपने अभी बताया था कि जो ज्ञान आत्मसात हो जाता है वही अगले जन्म तक जाता है, हाँ तो जी। जो ये सब लोग प्रतिक्रमण और ये सारे पाठ वगैरह याद करते हैं, तो वो क्या आत्मसात हो जाते हैं तो जाते हैं कि वो यहीं रह जाते हैं? ये जो जाता है उसके पास कैरियर क्या है? जो जाता है ना, उसके पास एक तो तेजस शरीर और कार्बन शरीर है जो कर्मों का है, एक उसके आत्म प्रदेश है। अब बताइए उसके पास और कौन सा मटेरियल है? वो खोपड़ी तो साथ जाएगी नहीं, मस्तिष्क तो जाएगा नहीं साथ में। अब क्या सारा चीजें, अब जाने वाला क्या है? वो आत्म प्रदेश जो है, वो उनके साथ क्या क्या, वो कितने ट्रेंड कर दिए आपने, वो जो जैसे आपने यहाँ डेवलप किया ना, ट्रेंड हुए, और वो आत्म प्रदेश मेरे कितने ट्रेंड होके गए यहाँ। और अगली जितना आपने ज्ञान का यहाँ पुरुषार्थ कर दिया, जितना यहाँ कर दिया, तभी कहते हैं ना वहां जाती अगली गति में और उसको सम्यक दर्शन हो गया। वहां कुछ नहीं किया, तैयारी यहाँ की वहां पर वो जलचर है, पानी के अंदर है, मगरमच्छ है, वो उस मगरमच्छ को भी वहां सम्यक दर्शन हो गया। वो उसकी पिछली मेहनत है, वो कैरी करी है। और वही चीजें हैं जो मेरे पास, मैं कौन सा मटेरियल ढो सकता हूँ? वो आप देखो, आत्म प्रदेश है और तेजस और कार्बन वर्गना है, ये पैकेज बाहर जा रहा है इस शरीर को छोड़कर। और उसके साथ कहाँ कहाँ क्या लगा है, जितने मेरे आत्म प्रदेश ट्रेंड हो गए और जितना ये जो कर्म बांधे हुए, ये सारा ये पैकेज जा रहा है। इसमें और क्या जा सकता है? अब तो डॉक्टर हो कुछ जा सकता है? इसलिए जो भी करो आत्मसात करो, ज्ञान पूर्वक करो, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचाते जाओ। उस ज्ञायक को उतना सक्षम कर दो, सक्षम कर दो और सक्षम कर दो, इतना सक्षम कर दो कि वो उतना चार्ज हो गया। ये जो ज्ञान होता है ना, ये किस्म से जैसे चार्जिंग होती है ना, किसी चीज को कितना चार्ज कर दें, कितना करंट देके, ये उसको हम चार्ज कर दे, उतने चार्जिंग से वो जा रहा है, उतने ज्ञान वाला, इसकी चार्जिंग बढ़ गई। और उसको डल रखा हुआ, उसको चार्ज ही नहीं करा, कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे दिमाग में। शरीर के स्तर पर काम कर रहे हो, शरीर के स्थान पर धर्म कर रहे हो, मन वचन काया से ये कर रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, अंदर वो ट्रेंड हो रहे हैं। वो एक गाथा को देखकर वो उसका अर्थ निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं, उतनी गहराई में जा पा रहे हैं। वो उस ज्ञान से वो कितने ट्रेंड हो, आपके जो ब्रेन के स्तर कितने ट्रेंड हो, कितना उसको ट्रेंड कर दिया। इतनी सी बात है। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि
ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका जय। मथे बनना गुरुदेव, मथेन बनना। हाँ जी। मथेन बनना।